मरम्मत करते हैं। ये खुश आइंद बात है कि जंग बंदी हो गई है और मैं उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि ये अमन कायम रहेगा और फ़लस्तीन और कश्मीर जैसे बुनियादी तनाज़ात को फौरी हल करके दुनिया में अमन और इंसाफ की नई बुनियाद कायम की जाएगी। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान अमन, असूल और कानून पर चलने वाली जिम्मेदार इस्लामी जमहूरी रियासत है और तारीख के इस मरहले पर पाकिस्तान ने ईरान के भाइयों और बहनों के साथ खड़े होकर असूली मौक़िफ़ का जो सुनहरी बाब लिखा है, उस पर मैं पाकिस्तानी कौम को और शहबाज शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश करती हूँ। और जनाब स्पीकर, मैं दिल की गहराइयों से आपकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज भी करती हूँ, अप्रिशिएट भी करती हूँ कि आपने तहम्मुल से, बुर्दबारी से, विजडम के साथ आपने जिस अंदाज में ईवान की कार्रवाई चलाई और बजट के मराहिल को तकमील होने में आपने मदद की। मैं आपके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तमाम इत्तेहादी जमातों के भाइयों और बहनों को और ऑपोजिशन का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया है। मैं अपने बहुत प्यारे भाई वज़ीर ख़ज़ाना मुज्तबा शजाउर रहमान साहब को और सेक्रेटरी ख़ज़ाना मुजाहिद शेर दिल को और उनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करती हूँ कि उन्होंने निहायत मेहनत और काबिलियत से नवाज शरीफ साहब के विजन को, पंजाब और अवाम की तरक्की के विजन को, उन्होंने जिस कामयाबी से बजट की शक्ल दी, मुज्तबा भाई मैं आपको दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करती हूँ। और शाबाश मुजाहिद शेर दिल। ऑनरेबल स्पीकर, मैं अपनी सीनियर मिनिस्टर और मिनिस्टर प्लानिंग और डेवलपमेंट मरियम औरंगजेब और चेयरमैन प्लानिंग कमीशन नबील अवान साहब को भी खराज तहसीन पेश करती हूँ, जिन्होंने भरपूर मेहनत, बेहतरीन सलाहियत से पंजाब की तारीख का 1240 अरब का सालाना तरक्याती प्रोग्राम, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि गुज़िश्ता साल से 47% ज़्यादा है, उसको उन्होंने बड़ी मेहनत से तरतीब दिया। जनाब स्पीकर, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए आप सबको बहुत अदब से और बहुत फ़ख्र से ये हकीकत बताना चाहती हूँ कि फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट में सिर्फ 3% सालाना इजाफा हुआ है, जिसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन में इजाफा शामिल है। और आप सबको ये जान के खुशी होगी, ये बहुत बड़ी खबर आज मैं आपको देने जा रही हूँ कि पंजाब का 30 साल का डोमेस्टिक डेट, 30 साल का जो कर्जा है, वो आज 1.5 साल में अल्लाह ताला के फजल से सिफर हो चुका है। और मुसलसल दूसरे साल टैक्स फ्री बजट देने के बावजूद पंजाब का ओन सोर्स रेवेन्यू, उसके अंदर 53.4% इजाफा हुआ है।
और उसकी वजह ये है कि बजाय इसके कि जिन लोगों पे टैक्स लगा हुआ है मैं उस टैक्स को इंक्रीज करूं, मैंने टैक्स नेट को इंक्रीज किया है, उसको एक्सपैंड किया है। और उसके साथ साथ पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी PRA, उसका फुटप्रिंट पंजाब के 3 डिस्ट्रिक्ट से बढ़कर तकरीबन 20 अजला तक उसका फुटप्रिंट मैंने बढ़ाया है, जिसके नतीजे में रेवेन्यू में हिस्टोरिक इजाफा हुआ है। इसी तरह माइंस एंड मिनरल्स के शोबे में करप्शन के खात्मे और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए निज़ाम की मुकम्मल इस्लाह के साथ साथ दीगर इंतज़ामी इक़दामात के नतीजे में सिर्फ एक शोबे में माइन एंड मिनरल में 30 अरब रुपए की बचत की है हमने माशाल्लाह। माइंस एंड मिनरल्स की शक्ल में अल्लाह ताला ने जो खजाने पंजाब और पाकिस्तान को अता किए हैं, पंजाब हुकूमत ने अपने तौर पे ये फैसला किया है कि इसमें हम एक्सप्लोरेशन को मज़ीद बढ़ाएंगे और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरक्की से एक्सपोर्ट्स को फ़रोग देंगे इंशाल्लाह। और माइंस एंड मिनरल्स में इनकलाबी काम इक़दामात करने पर मैं माइंस एंड मिनरल्स के मिनिस्टर जनाब शेर अली गोरचानी को और उनके सेक्रेटरी को, उनकी पूरी टीम को शाबाश देना चाहती हूँ। जनाब स्पीकर, सूबे की आईनी जिम्मेदारी और नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे करते हुए अल्लाह ताला के फजल करम से IMF का सरप्लस बजट भी टारगेट पंजाब ने पूरा किया है माशाल्लाह। और जनाब स्पीकर, ये IMF की कंडीशंस को मीट करना कोई आसान काम नहीं था। जब आपने इतना बड़ा तरक्याती प्रोग्राम लॉन्च किया हो, जब आप 150 से ज़ायद मंसूबे चला रहे हों और पंजाब के अवाम का पैसा पंजाब के अवाम पर खर्च कर रहे हों, तो ये कोई आसान बात नहीं है। इतना बड़ा IMF का सरप्लस टारगेट पूरा करना, इट इज़ नो मीन फीट। बट आज फिस्कल डिसिप्लिन, फिस्कल प्रूडेंस और बेहतरीन फिस्कल मैनेजमेंट की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें भी कामयाब हुए हैं। और जनाब स्पीकर, गुज़िश्ता साल की तरह, अपने पहले साल की तरह हमने सिर्फ मंसूबों का ऐलान नहीं किया, बल्कि पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा कैश बैक्ड एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया है। हमारा ADP पिछले साल 840 बिलियन का था, लेकिन तमाम प्रोजेक्ट्स की, इनिशिएटिव्स की कामयाबी के बाद, अवाम की डिमांड के बाद, उनकी ज़रूरियात को देखते हुए उसका हुजम जो है वो 1000 बिलियन से ज़्यादा बढ़ाया गया। और मैं आपको ये खुशी से बताती हूँ कि उसमें 1013 अरब रुपए माशाल्लाह अवाम की भलाई पर खर्च हो चुका है। पंजाब की तरक्की पर, योर ऑनरेबल स्पीकर, पंजाब की तरक्की पर अब तक खर्च होने वाली ये सबसे बड़ी रकम है। इससे पहले हाईएस्ट यूटिलाइजेशन 585 बिलियन थी। आज हमारी यूटिलाइजेशन तकरीबन 1100 अरब को पहुंच गई है माशाल्लाह।
थैंक यू। जनाब स्पीकर, मैं एक दफा फिर अपने एमपीएस को, उनकी बुर्दबारी को, उनकी पेशेंस को, उनकी सपोर्ट को मैं सैल्यूट करती हूं। और मैं इस बात का ऑन ओथ, मैं इस बात का बरमला इजहार करना चाहती हूं कि मैं इन एमपीएस की सपोर्ट के बगैर मैं ये अचीव नहीं कर सकती। जनाब स्पीकर, 26 फरवरी को पहली खातून वजीर आला पंजाब बनने के बाद मैंने आपके सामने ये कहा था कि ये जिम्मेदारी मेरे लिए एक सेक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरे लिए ये एक दोहरा चैलेंज भी है। मेरा मुकाबला किसी और से नहीं है, मेरा मुकाबला मेरी जमात के अपने जायंट से है जिसका नाम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ है। गुज़िश्ता साल अपनी हुकूमत का पहला बजट पेश करने के बाद मैंने इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में आपके सामने और इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के मोहतरम अरकान के सामने जो वादे किए थे, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की रहनुमाई और दुआओं से, अपनी टीम की दिन रात मेहनत से आज मैं वो तमाम वादे पूरे करके आई हूँ और अपने आप को मैंने आपके सामने, इस पार्लियामेंट के सामने मैंने आज जवाबदेह होने के लिए हाजिर हूँ। ऑनरेबल स्पीकर, मैं आज आपके सामने ये भी बताना चाहती हूँ कि मैंने बिला तफरीक खिदमत का एक वादा किया था, झंडा उठाया था। आज जब मैं आपके सामने खिदमत और कारकर्दगी का हिसाब पेश कर रही हूँ तो अल्लाह ताला के फजल से पंजाब का हर शहरी, मेरा हर हामी या मेरा हर मुखालिफ आज पंजाब भर में तामीर और तरक्की और खिदमत की खुशगवार तब्दीली का गवाही दे रहा है। 56 जनाब स्पीकर, मैं आज ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरे हर मंसूबे में, मेरे हर इनिशिएटिव में पंजाब के हर इलाके का शहरी का भी वही हिस्सा है जो पंजाब के लाहौर के शहर के बासियों का हिस्सा है। मेरे हर प्रोजेक्ट में भक्कर, लैया, राजनपुर, डीजी खान, रहीम यार खान का भी हर शहरी उसी तरह शामिल है जिस तरह लाहौर के शहरी शामिल हैं। जो हिम्मत कार्ड, जो किसान कार्ड, जो माइनॉरिटी कार्ड लाहौर में लोगों को मिला, गुजरावाला में लोगों को मिला, फैसलाबाद में लोगों को मिला, सियालकोट में लोगों को मिला, मुल्तान में लोगों को मिला, वही पसमानदा तरीन इलाके के अवाम को भी मिला। उसको बता दो कि अपने ऑफिस में थैंक यू जनाब स्पीकर। डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी तरह की तफरीक मरियम नवाज शरीफ की सोच नहीं हो सकती। और मैं यहाँ मुअज़्ज़ज़ ऐवान को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि साउथ पंजाब के नाम पर, जनूबी पंजाब के नाम पर कितनी हुकूमतें गिराई गईं, कितनी बनाई गईं और साउथ पंजाब के अवाम से झूठे वादे किए गए। लेकिन वज़ीर आला बनने के बाद
जनूबी पंजाब के अवाम से किया हुआ हर वादा मैंने पूरा किया। मैंने वादे छोटे किए लेकिन मैंने ओवर परफॉर्म किया। मैं आपको अभी बताती हूँ किस तरह। जनूबी पंजाब की डेवलपमेंट के लिए 1200 अरब में से तकरीबन 400 अरब रुपए रखे गए हैं। हमारी जो नई बसेस आ रही हैं, इलेक्ट्रिक बसेस, ग्रीन बसेस, जिनकी टिकट सिर्फ 20 रुपए है, उसकी शुरुआत भी मैं साउथ पंजाब से कर रही हूं। और ऑनरेबल स्पीकर एंड ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, मैं आज आपके सामने एक बहुत बड़ा ऐलान और बहुत बड़ा वादा करने जा रही हूं। पंजाब की तारीख और पाकिस्तान की तारीख का पीने के साफ पानी का सबसे बड़ा मंसूबा इंशाअल्लाह ताला हम कल से शुरू करने जा रहे हैं। और जनाबे स्पीकर, पीने के साफ पानी का सबसे बड़ा मंसूबा भी साउथ पंजाब, जनूबी पंजाब से शुरू कर रही हूं। और जनाबे स्पीकर, आप जरा मेरी तरफ देखें ना, उधर ना देखें प्लीज, मैं आपसे बात कर रही हूं। उनकी तरफ तो आप देखते रहते हैं, इधर देखें प्लीज। उनको लगे रहने दें, उनका हक है, मैं उस हक की रिस्पेक्ट करती हूँ। और आप ये पूरी कंसंट्रेशन आपके थैंक साथ यू प्लीज। और आप देखेंगे, एक बात करती चलूं, मैंने आज पॉलिटिकल बात नहीं करनी थी लेकिन क्या करूं, पॉलिटिकल एनिमल हूं। मेरी बहन अलीमा खान साहिबा ने खुद ये फरमा दिया कि इमरान खान साहब माइनस हो चुके हैं। तो अल्लाह ताला का ऑनरेबल स्पीकर, अल्लाह ताला का निज़ाम देखें, आसमान का निज़ाम देखें। जिनको ऑपोजिशन कहती थी, उनके मुखालिफिन कहते थे कि नवाज शरीफ माइनस हो चुका है। आज हम नहीं कह रहे, उनकी अपनी जमात, उनके बहनें कह रही है कि इमरान खान माइनस हो चुका है। और उनको किसी ने माइनस नहीं किया, उनको उनकी नाकिस कारकर्दगी ने माइनस किया। अवाम ने वो फर्क देख लिया है, जान लिया है। और जनाबे स्पीकर, मैं ऑपोजिशन के इन भाई और बहनों को दावत देना चाहती हूं कि आपने इवेंचुअली हमारे पास ही आना है। जनाब स्पीकर, मैं जनूबी पंजाब की बात कर रही थी, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा साफ पानी का मंसूबा, उसकी शुरुआत मैं जनूबी पंजाब से कर रही हूँ और पोठोहार रीजन से कर रही हूँ इंशाल्लाह। और ये बहुत बड़ी अंडरटेकिंग है, ये बहुत बड़ा एक वादा है। लेकिन जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला की फजल से आप जानते हैं, ये मुअज़्ज़ज़ ऐवान जानता है, ये ऑपोजिशन भी जानती है कि नवाज शरीफ की बेटी जो फैसला करती है, जो वादा करती है, उसको पूरा करती है। और मैंने अपनी टीम को ये कहा है, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं देखती हूँ कि पंजाब के शहरों में अभी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं है और लोग अपने सरों पर, ख़वातीन, बच्चे अपने सरों पर
वो पानी उठाकर और वो लेके आ रहे होते हैं, कई कई किलोमीटर जो है वो पैदल चल के आ रहे होते हैं। मैंने अपनी टीम से कल वादा लिया है कि जब तक हम कल से उनके लिए ये पीने के साफ पानी की फराहमी का मंसूबा शुरू कर रहे हैं, जिसकी डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन जहाँ जहाँ डायर नीड है, जहाँ पीने का पानी मुयस्सर है ही नहीं, वहाँ इंशाअल्लाह ताला वासा के ट्रक्स गलियों में और आपकी दहलीज पे इंशाअल्लाह ताला पानी डिलीवर करेंगे। इसी तरह स्कूल मील प्रोग्राम, जिसमें डेली दूध के एक पैकेट की फराहमी शामिल है, उसका आगाज भी मैंने साउथ ऑफ पंजाब से किया है, जो साउथ ऑफ पंजाब के पसमानदा तरीन इलाके हैं, जिसमें मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और डेरा गाजी खान शामिल है। और इसकी तफसील मैं आपको अभी बताती हूँ ऑनरेबल स्पीकर, लेकिन इंशाल्लाह इस साल लैया और भक्कर के बच्चों को भी इस प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है। श्रिम्प फार्मिंग का मंसूबा भी हमने साउथ ऑफ पंजाब से, मुजफ्फरगढ़ से शुरू किया है। और ऑनरेबल स्पीकर, हमने पायलट किया था 100 एकड़ पर, और वो कामयाब हुआ था तजर्बा। हमने 100 एकड़ से 130 टन श्रिम्प जो है वो हार्वेस्ट किए थे। तो मैं आज आपके सामने खुशी से ये खबर शेयर करना चाहती हूँ कि हमने श्रिम्प फार्मिंग को इस साल 5000 एकड़ पे हम शुरू करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरह गुज़िश्ता साल शुरू होने वाले कामयाब तरीन किसान कार्ड, उसका भी सबसे ज्यादा फायदा लैया, विहाड़ी, बहावलनगर, रहीम यार खान और बहावलपुर के किसानों को मिला है। लैपटॉप्स की फराहमी में भी बहुत बड़ा शेयर जनूबी पंजाब के तालिब इल्मों का है। पाकिस्तान की कामयाब तरीन स्कीम अपनी छत अपना घर, उसके तहत भी जनूबी पंजाब के शहरियों को बहुत बड़ा शेयर मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब स्पीकर, 19,000 किलोमीटर मरम्मत और बहाल होने वाली सड़कों में भी सबसे बड़ा हिस्सा जनूबी पंजाब को मिला है माशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, जैसे माँ को अपना हर बच्चा प्यारा होता है, माँ अपने बच्चों में तफरीक नहीं करती, वैसे ही मरियम नवाज शरीफ के लिए पंजाब का हर शहर, पंजाब का हर गांव, पंजाब का हर तहसील जो है वो एक जैसी अहमियत रखता है। शहर के लोगों के सरकारी दफातर में आने के बजाय तारीख में पहली मर्तबा ये हुआ है कि अवाम का हक, उनका रिलीफ पूरे एहतराम और वकार के साथ उनकी दहलीज पे पहुंचाया जा रहा है। चाहे शुक्रिया, थैंक यू। और चाहे वो फील्ड हॉस्पिटल्स हो या क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हो, या वो इंसुलिन की मुफ्त फराहमी हो, या वो दिल के अमराज की और हेपेटाइटिस की और कैंसर की दहलीज पे फराहमी हो अद्वियात की, इसी तरह मरियम की दस्तक के जरिए 19 खिदमात की दरवाजा खटका के दहलीज पर फराहमी हो। ये अवामी खिदमत
और पंजाब की गवर्नेंस का हॉलमार्क बन चुका है ऑनरेबल स्पीकर। और आप इजाजत दीजिए ऑनरेबल स्पीकर कि मैं अगले साल के मंसूबों की तफसील बयान करने से पहले आपको, इस मुअज़्ज़ज़ ईवान को और पूरे पंजाब के अवाम को साथ साथ हर साल में हर शोबे में होने वाली कारकर्दगी और खिदमत के इक़दामात का पिक्टोरियल एविडेंस सबूत जो है वो मैं वीडियो में चलाऊँ। आप मुझे इजाज़त दीजिए ऑनरेबल स्पीकर। जी ये प्ले करें साथ जी, प्ले करें स्क्रीन पे। ये प्ले करें स्क्रीन पे। प्ले दिस ऑन द इसको स्क्रीन। रोके रोके प्लीज रोके। जनाब स्पीकर और मेरे मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियंस, आप खुद इस बात की गवाही देंगे कि दीगर शोबों के साथ साथ मेरी सबसे ज्यादा तवज्जो, मेरा फोकस सेहत और तालीम के शोबों में रहा है। और जनाब स्पीकर, जितना बड़ा बजट तालीम और सेहत के शोबों को इस साल मिला है उसकी पाकिस्तान में कोई मिसाल नहीं मिलती। सेहत के लिए हमने 182 बिलियन रुपीस मुख्तस किए हैं इस साल और तालीम के लिए 150 बिलियन रुपया हमने इस साल तरक्याती बजट रखा है। और ये पंजाब की ही नहीं, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी एलोकेशन है। जैसा कि आपने देखा होगा, मेरे मुअज़्ज़ज़ बहनों भाइयों ने देखा होगा कि 75 बिलियन की लागत से पाकिस्तान का पहला सरकारी और निजी शोबे का भी इतनी बड़ी स्केल का पहला सरकारी नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल तकमील के मराहिल तक पहुंच चुका है। ये स्क्रीन पे आपको नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल के मनाजिर नजर आ रहे हैं। और जनाब स्पीकर, ये 1000 बेड का हॉस्पिटल है जिसके अंदर कैंसर ट्रीटमेंट और कैंसर रिसर्च, आलमी मेयार के डॉक्टर्स, आलमी मेयार की मशीनरी और इक्विपमेंट इंशाअल्लाह ताला अवाम को, पूरे पाकिस्तान के अवाम को, जिसमें सिंध के अवाम, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, बलोचिस्तान के अवाम, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम और ज़ाहिर है पंजाब के अवाम के लिए कैंसर के बेहतरीन इंटरनेशनल क्वालिटी के इलाज की सहूलत मौजूद है। और जनाब स्पीकर, मैं बहुत ह्यूमिलिटी के साथ और बहुत खुशी के साथ पंजाब के अवाम को ये बताना चाहती हूँ कि ये कैंसर हॉस्पिटल इस साल फंक्शन करना शुरू हो जाएगा। जनाब स्पीकर, चंद दिन पहले मुझे मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई जो दफ्तर आते जाते नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल के सामने से गुजरते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, चीफ मिनिस्टर, ऐसे लगता है कि जिन्नात काम कर रहे हैं उस पर, दिन रात बन रहा है वो हॉस्पिटल। और सितंबर 25 में उसकी 24 में उसकी इनॉग्रेशन हुई थी और 6 माह की कलील मुद्दत में आप वो देख सकते हैं उसकी चौथी मंजिल पढ़ने जा रही है। ये दिखाएं जरा, दिखाएं।
थैंक यू। और जनाब स्पीकर, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा 10 महीने की कलील मुद्दत में, ये देखिए जनाब स्पीकर, ये जरूर देखिए, मैंने बहुत मेहनत से काम किया है इस पे। ये देखिए ऑनरेबल स्पीकर, ये नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा है, जो कि पहला इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी या पहला दिल के इमराज का पूरे सरगोदा डिवीजन का ये पहला अस्पताल है। और जनाब स्पीकर, मैं ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द हाउस को ये बताना चाहती हूँ कि 10 माह की कलील मुद्दत में ना सिर्फ इसकी तकमील हुई है, बल्कि पिछले हफ्ते इसकी ओपीडी आवाम के लिए खुल चुकी है। जनाब स्पीकर, अपनी तर्ज का वाहिद अस्पताल जो कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने बनाया था, दिल के अमराज का हॉस्पिटल, जो कि अपनी तरह का वाहिद हॉस्पिटल था, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, दिल के अमराज बढ़ गए हैं, तो मैंने फैसला किया कि उसकी एक्सटेंशन एक और बनाई जाए। तो मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियो वैस्कुलर डिजीजेज तकमील के आखिरी मराहिल पे है। ये देखिए, ये आपके सामने पिक्टोरियल एविडेंस है। और जनाब स्पीकर, अभी कुछ देर पहले, चंद दिन पहले मेरी तबीयत खराब हुई, मेरे फ्रोजन शोल्डर है, मुझे तकलीफ हुई, तो मैंने इनसे ये कहा, मेरा अपना ज़ाती हॉस्पिटल भी है, 2 अस्पताल हैं जो ट्रस्ट हॉस्पिटल है, इत्तफाक हॉस्पिटल है, एक शरीफ मेडिकल सिटी है, लेकिन मैंने ये फैसला किया कि मैं सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराऊंगी। तो मैं मेयो हॉस्पिटल गई, जहाँ पे डॉक्टर ममरेज, जो दुनिया का कामयाब तरीन ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उसने मेरा इलाज किया, मैं खुश हुई। मैंने वहाँ से MRI कराई, मुझे स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस लगे। मैं ये डिटेल आपको इसलिए बता रही हूँ कि मुझे खुशी हुई कि दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में आवाम का इलाज करने के लिए मौजूद हैं। और उस दिन मैंने फैसला किया, क्योंकि MRI मशीन्स, CT स्कैन की जो मशीन्स हैं वो हर जगह मौजूद है, लेकिन ना काफ़ी हैं। तो उस दिन मैंने फैसला किया कि पंजाब का और पाकिस्तान का पहला सरकारी डायग्नोस्टिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शुरू करूंगी इंशाल्लाह ताला, और 1 साल की कलील मुद्दत में उसको ख़त्म करेंगे, जहां 10 MRI मशीन्स मौजूद होंगी, 10 CT स्कैन्स की मशीन मौजूद होगी, तमाम मशीनें मौजूद होंगी, ताकि लोगों को लाइनों में लग के इंतज़ार न करना पड़े। और जनाब स्पीकर, आज जब मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान से मुखातिब हूँ, तो 72 अरब रुपए की लागत से पंजाब भर के 2500 से ज़ायद बेसिक हेल्थ यूनिट्स, BHUs और 300 रूरल हेल्थ सेंटर्स, RHCs की रिवैम्पिंग और अपग्रेडेशन का काम जो है वो कामयाबी से जारी है। और अल्लाह ताला के फजल करम से 40 अरब रुपए की लागत से 1250 BHUs और RHCs मुकम्मल तौर पर रिवैम्प हो चुके हैं।
जिसमें ये देखिए जनाब स्पीकर, आप एक फार फ्लंग एरिया में, रिमोट एरिया में जाएं, वॉक इन करें, आपको ये स्टेट ऑफ द आर्ट BHU और RHC मिलेगा। और किसी भी सियासी तफरीक के बगैर PMLN के हलकों में, एलाइड जमातों के हलकों में और ऑपोजिशन के हलकों में भी बगैर किसी तफरीक के इन इक़दामात को पूरा किया गया है। और 1400 रिमेनिंग BHUs और RHCs इंशाअल्लाह ताला अगले 6 माह में हम मुकम्मल करेंगे। और जिसकी वजह से गांव-गांव, शहर-शहर, पंजाब के हर शहरी को एक सेहत की मियारी सहूलत बासानी और मुफ्त मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। ऑनरेबल स्पीकर, शायद आपके हलके में भी हो कोई BHU और RHC, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़रूर उसका दौरा करें। आपको लगेगा कि आप यूरोप के किसी क्लिनिक में और वॉकिंग इनटू अ स्टेट ऑफ द आर्ट क्लिनिक। चीफ मिनिस्टर, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता। गए थे आप? मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मुझे खुद मेरी आंखों पर यकीन नहीं आया तब जब मैंने देखा। थैंक यू। और गुज़श्ता साल 27 अरब रुपए की लागत से टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स की रीवैम्पिंग, मॉडर्नाइजेशन और अपग्रेडिंग मुकम्मल हो चुकी है अल्लाह ताला के फजल करम से। और जनाब स्पीकर, जिन इलाकों में अस्पताल नहीं है, जिनमें क्योंकि आबादी बहुत बढ़ चुकी है, देहात या शहरी इलाके जो अस्पतालों से दूर हैं और बुजुर्गों, खवातीन और बच्चों को, अफराद को इलाज के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना होता है, इस मसले के हल के लिए 35 फील्ड हॉस्पिटल्स, जो कि हॉस्पिटल्स ऑन व्हील्स हैं, जिनके अंदर पैथोलॉजी लैब्स, फार्मेसीज, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, माइनर सर्जरीज, OPD और वैक्सीनेशन, स्क्रीनिंग ऑफ हेपेटाइटिस A and B and C, फैमिली प्लानिंग और नियोनेटल सर्विसेज मौजूद हैं। और ये फील्ड हॉस्पिटल्स हर गांव में जाके पार्क होते हैं और वहाँ इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो यहाँ आकर अस्पताल जाए बगैर अपना फ्री इलाज, मियारी इलाज करवा रहे हैं। और इसी तरह ऑनरेबल स्पीकर, आपने देखा होगा कि 250 गाड़ियों से या 250 वैन्स के साथ हमने क्लिनिक्स ऑन व्हील्स शुरू किया था, जो लोगों की दहलीज पे जाकर उनका इलाज कर रहे हैं। तो लोगों की डिमांड पर, उसकी कामयाबी को देखते हुए 250 से बढ़ाकर मुझे 913 करने पड़े ये क्लिनिक्स ऑन व्हील्स। और जनाब स्पीकर, ये क्लिनिक्स ऑन व्हील्स जो कि अस्पताल अगर एक जगह खड़े हो तो लगता है अस्पतालों का एक शहर आबाद है। और ये 914 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स लोगों के दरवाजे पे जाकर, लोगों की गलियों में जाकर, लोगों के मोहल्लों में जाकर उनका फ्री इलाज दहलीज पर मुहैया कर रहे हैं। और ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द हाउस, आपको ये जानकर खुशी होगी कि इनके थ्रू 1,25,00,000 से ज्यादा मरीज इलाज की सहूलत से फैज़याब हो चुके हैं। ये दिखाएं जी जरा प्लीज, दिखाइए। ऑर्डर इन द हाउस, ये जो अरकान
सफल में हैं, I am making it Rastrosa. I have made it clear in abundance. और ये आप लोग इसका कॉन्सिक्वेंस है जो आप कर रहे हैं. This is a house. और ये जो आप कर रहे हैं, I am noticing it. Every single member I am looking into. आप देखें, ये प्लीज बिहेव योरसेल्फ. आप पीछे हटें. वो इमेज है जिसमें पूरी नजर आ रही है ये क्लिनिक्स ऑन व्हील्स में ऑनरेबल पार्लियामेंट को. ये देखिए, चीफ मिनिस्टर, यू हैव बीन स्पीकिंग फ्रॉम लास्ट. अगर आप बैठ के बात करना चाहें आप कर सकती हैं. और जनाब स्पीकर, जब 914 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स अब फैल चुके पंजाब के शहर शहर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, तो आप सोचें लोगों के लिए कितनी बड़ी सहूलत है कि उनको इलाज के लिए चल के अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, अस्पताल चल के उनके पास आ रहा है. जनाब स्पीकर, इस साल हम जेलम, शेखुपुरा, मियांवाली, आपके शहर कसूर, खुटियां, बहावलनगर, बिहाड़ी, लैया, झंग, अटक, मंडी बहाउद्दीन, भक्कर, चकवाल, राजनपुर, टोबा टेक सिंह, हाफिजाबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मरी, गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल और बहावलपुर में इस साल नई कैथ लैब्स बनाने जा रहे हैं, जिस पे अरबों रुपए लागत आएगी और जिससे इन इलाकों के रहने वाले दिल के मरीजों को इलाज के लिए लाहौर नहीं आना पड़ेगा और वहां पर उनको डायग्नोसिस, इंटरवेंशन जैसे स्टेंटिंग, बलूनिंग, उसकी सहूलत मकामी सतह पर स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलत मुफ्त मिलेगी. और मरी और साहिवाल में इसका आगाज अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है. 10 अरब रुपए की लागत से पूरे पंजाब की 1400 डिस्पेंसरीज को भी रिवैम्प किया जा रहा है, जिससे अवाम को फर्स्ट एड की मेयारी अद्वियात और सहूलियात हासिल होंगी. जनाब स्पीकर, अब तक तकरीबन 60 अरब रुपए की मुफ्त अद्वियात पंजाब के शहरियों को हम दे चुके हैं, जिसमें कैंसर, हेपेटाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस और कार्डियोलॉजी, इमराज कल्ब समेत दीगर बीमारियों की अद्वियात शामिल है. और जो शहबाज शरीफ ने जो कार्य खैर शुरू किया था, वो बाद में आने वाली हुकूमत ने वो सहूलत ख़त्म कर दी थी. अल्लाह ताला के फजल से आज नवाज शरीफ की हुकूमत ने इसका फिर से आगाज किया है और अगले माली साल में इसके लिए 100 अरब रुपए रखे गए हैं. ये जरा दिखाइए, ये देखें जनाब स्पीकर, अरबों रुपए की अद्वियात, ये देखें, ये यहां से डिलीवर हो रही हैं पूरे पंजाब में. और जनाब स्पीकर, आप जानते हैं, आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाएं, वहां पर क्योंकि अद्वियात रखी होती थी, मरीजों को नहीं मिलती थी, उनको कहा जाता था बाहर से लेके आओ. इसमें लोगों का, वहां के मुलाजमीन का फाइनेंशियल इंटरेस्ट शामिल था. तो मैंने उसका हल ये ढूंढा, आप किसी भी सरकारी अस्पताल में वॉक इन करें, वहां पर स्पीकर पे अनाउंसमेंट्स हो रही होगी कि अगर आपसे कोई पैसे मांगे, अगर आपसे कोई दवाई के लिए पैसे मांगे या कहे कि बाहर से दवाई लेके आओ, उसकी बात नहीं सुननी. और जनाब स्पीकर, पाकिस्तान और पंजाब का पहला एयर एम्बुलेंस, उस मंसूबे के तहत तकरीबन 170 अफराद की जान बचाई जा चुकी है. ये दिखाइए,
और ये गरीब लोग हैं, वो लोग हैं जिनको 25-25 हज़ार रुपया किराया देकर एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक कॉल पे उनके लिए फ्री ऑफ चार्ज 2 एयर एम्बुलेंसेस उनकी खिदमत में हाजिर हैं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि एक और सूबे ने भी, इधर ध्यान से सुने, एक और सूबे ने भी एयर एम्बुलेंस का वादा किया था और उन्होंने रिक्शे पे एम्बुलेंस लिख के आवाम के लिए चला दी है। जनाब स्पीकर, दिल के अमराज में मुब्तला बच्चों की बर वक्त इलाज और सर्जरी ना होने के बायस मेरी हुकूमत से पहले कीमती बच्चे अपनी कीमती जान की बाजी हार जाते थे। अल्लाह ताला के फजल करम से हमने चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी कार्ड प्रोग्राम शुरू किया, जिसके तहत दिल के इमराज में मुब्तला तकरीबन 9,000 बच्चों की इनरोलमेंट हो चुकी है, जिसमें से तकरीबन 5,000 बच्चों की मुफ्त हार्ट सर्जरी हो चुकी है और अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगी बचा ली है। इसी तरह ऑनरेबल स्पीकर, आप बैठ के बात 11 अगर आप बैठ के बात करना चाहती है, आई कैन फील आपकी बड़ी हिम्मत है। You have been speaking for last 55 minutes. If you want to sit and speak, you can. अगर आप चाहें तो। ऑनरेबल स्पीकर, It's very, very brave of you. Very brave of you. नहीं ऑनरेबल स्पीकर, अभी आप जरा प्लीज ब्रेस आप, मेरी अभी तकरीर लंबी चलेगी, काम बहुत है। थैंक यू। 11 अरब रुपए की लागत से डायलिसिस प्रोग्राम का आगाज कर दिया है, जिसमें 20,000 पेशेंट्स की जिंदगी बचाई जा चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। चीफ मिनिस्टर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम और ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कॉर्निया ट्रांसप्लांट और कॉक्लियर इम्प्लांट्स के मुफ्त ऑपरेशन जारी हैं और अल्लाह ताला के फजल से सैकड़ों मरीज अब तक शफायाब हो चुके हैं। इसी तरह जनाब स्पीकर, मुझे ऐवान को ये बताने में बहुत खुशी और इत्मीनान कल्ब महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान का पहला, पंजाब का पहला नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट लाहौर में बनने जा रहा है। रिंग रोड की साइट पर 5,000 कनाल के ऊपर इंशाअल्लाह ताला ये अस्पताल बनने जा रहा है, जिसके लिए हमने इस साल 60 अरब रुपए रखे हैं और जिसमें उन तमाम अमराज का इलाज होगा जो इलाज अभी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इसमें 7 नए अस्पताल शामिल किए गए हैं, जिसके अंदर चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जिसमें चिल्ड्रन के स्पेशल इमराज का जिनका अभी तक इलाज नहीं है वो शामिल होगा, हॉस्पिटल ऑफ जेनेटिक डिजीजेस, हॉस्पिटल ऑफ ब्लड डिजीजेस, हॉस्पिटल ऑफ सर्जिकल, ऑर्थोपीडिक एंड मेडिकल रिहेबिलिटेशन, स्पेशलाइज्ड मेडिकल हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज और यूरोप की तर्ज का पाकिस्तान का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रॉमा हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान भर से एयर एम्बुलेंस के जरिए लोगों को लाया जाएगा और वहीं पर मैं एयर स्ट्रिप भी बना रही हूँ, लैंडिंग स्ट्रिप भी बना रही हूँ, ताकि लोग लैंड करें और साथ ही अस्पताल में उनका इलाज हो जाए। और पहला हॉस्पिटल फॉर बर्न्स, जब कोई जल जाता है उसका कॉम्प्रिहेंसिव इलाज पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो वो भी एक हॉस्पिटल हम बना रहे हैं। और 1000 बेडेड कार्डियक इंस्टीट्यूट, कार्डियोलॉजी का एक और अस्पताल भी बन रहा है।
और साथ मेडिकल यूनिवर्सिटी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग भी बन रहा है इंशाल्लाह ताला। और ये तमाम इक़दामात ऑनरेबल स्पीकर सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरे पाकिस्तान में सेहत के शोबे में एक रेवोल्यूशन होगा इंशाल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, नारोवाल, उकाड़ा और लैया में हम नए मेडिकल कॉलेजेस बनाने जा रहे हैं। बहावलपुर और रहीम यार खान में नए बर्न यूनिट्स बन रहे हैं इंशाल्लाह ताला। सियालकोट में टीचिंग हॉस्पिटल और रावलपिंडी में एक नया स्टेट ऑफ द आर्ट चिल्ड्रन हॉस्पिटल तामीर हो रहा है, बल्कि कंप्लीट हो गया है माशाल्लाह। और जनाब स्पीकर, 13 अरब की लागत से तकरीबन 50,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स पे मुश्तमिल एक रेवोल्यूशनरी हेल्थ का निज़ाम लाया जा रहा है, जहां पे ये कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स, एक इंस्पेक्टर के नीचे 500 घर होंगे, ताकि सेहत की सहूलियात बेहतरीन तरीके से डोर स्टेप पे लोगों को मिले इंशाल्लाह। ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैंने हेल्थ में आपको दिखाया है। ये नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट है, इसमें जरा दिखाइए। इसका डिजाइन फाइनल स्टेजेस पे, इसको प्ले करें प्लीज। मेरे ख्याल है वो वीडियो नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली जनाब स्पीकर, अगर आप उसका डिजाइन देखें आपको लगेगा आप सिंगापुर में कहीं हैं माशाल्लाह। इसी तरह जनाब स्पीकर, अब मैं तालीम के शोबे की तरफ आती हूँ, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। पाकिस्तान और पंजाब की तारीख में 809 अरब रुपए का तारीखी बजट तालीम के लिए मुख्तस किया गया है, जिसमें सेहत की तरह पंजाब में तालीम का पूरा ढांचा तब्दील होने जा रहा है इंशाल्लाह ताला। और न सिर्फ ये कि जदीद और मियारी तालीम आवाम को मिलेगी, गरीब के बच्चे को मिलेगी, बल्कि हर बच्चे को स्कूल और तालीम तक रसाई भी उसकी यकीनी बनाई जाएगी। हम मियारी और काबिल असातिज़ा को हायर कर रहे हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को हायर कर रहे हैं, और पहली मर्तबा बच्चों को पढ़ाने के हवाले से जो टीचर्स हैं उनको उनकी कारकर्दगी को जांचने के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का जदीद निज़ाम हमने लागू कर दिया है। और पाकिस्तान एजुकेशन, पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी पैक्टा का इदारा कायम कर दिया गया है। और उसके लिए हेल्थ के लिए जनाब स्पीकर, मैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब को, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब को और जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से शाबाश देना चाहती हूँ। मैं जो हेल्थ सेक्रेटरी है मेरे, स्पेशलाइज्ड हेल्थ के अजमत और प्राइमरी हेल्थ के नादिया, मैं इन चारों को और इनकी पूरी टीम को शाबाश देना चाहती हूँ। और इसी तरह एजुकेशन में मैं राना सिकंदर, उनके सेक्रेटरी, हायर एजुकेशन की पूरी टीम को शाबाश देना चाहती हूँ। आप जानते हैं वो फेमस होनहार स्कॉलरशिप, जनाब स्पीकर, मेरिट की बुनियाद पर चलने वाला पाकिस्तान का, सिर्फ पंजाब नहीं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी वज़ाइफ का पहला और अकेला प्रोग्राम है माशाल्लाह, जिसमें अमीर और गरीब की तफरीक किए बगैर, जिसमें सियासी जमातों की तफरीक किए बगैर, पॉलिटिकल एफिलिएशंस की तफरीक किए बगैर ये वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। और मैं जहाँ भी गई, मैं हर जगह खुद गई, वहाँ पर बच्चियों ने जितनी मुझे मोहब्बत दी, इज़्ज़त दी, अपनायत दी, वो मेरी ज़िंदगी का कुल हासिल सरमाया है। और मेरा उनसे वो ताल्लुक़ बन गया है
जो एक माँ और बच्चे का ताल्लुक जैसा ताल्लुक है। ₹20 अरब की लागत से शुरू होने वाला होनहार स्कॉलरशिप 55,000 पंजाब के बेटों और बेटियों को फ्री स्कॉलरशिप दे रहा है। और इस साल इंशाअल्लाह ताला 55,000 को हम 75,000 स्कॉलरशिप्स पे लेके जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौर में लैपटॉप स्कीम शुरू की थी और सियासी मुखालफीन ने मेरिट पे मिलने वाले इन लैपटॉप्स को सियासी रिश्वत कहकर बंद कर दिया था, क्योंकि जो अवाम दुश्मन कुव्वतें हैं वो चाहते हैं कि अवाम के हाथ में कीलों वाले डंडे हों, अवाम के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स हों, अवाम के हाथों में गुलेले हों, तकरीब का सामान हो। लेकिन मरियम नवाज शरीफ ये चाहती है कि अवाम के बच्चों के हाथ में होनहार स्कॉलरशिप्स हों, अवाम के बच्चों के हाथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, अवाम के बच्चों के हाथ में लैपटॉप्स हों, अवाम के बच्चे जो हैं वो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पे स्कूल और कॉलेज आ रहे हों और जा रहे हों। इस माली साल में यानी कि गुज़िश्ता माली साल में मैंने अपने हाथ से अल्हम्दुलिल्लाह 75,000 तालिब इल्मों को लैपटॉप्स दिए हैं। और इस साल ये आप देख रहे हैं, साथ साथ वीडियो चल रही है, और इस साल इंशाअल्लाह ताला 25,000 मजीद नौजवानों को हम लैपटॉप्स देने जा रहे हैं, जिसकी कुल लागत तकरीबन 40 अरब रुपया है। इस तरह 5 साल में 5 लाख नौजवानों को लैपटॉप्स मिल चुके होंगे। राना शाबाश। जनाब स्पीकर, स्टंटेड ग्रोथ हमारा एक बहुत देरीना और सीरियस इशू है। जनूबी पंजाब के वो इलाके जहां बच्चों को ग़िज़ा की कमी का सामना है, जिससे उनकी जो ग्रोथ है, नशोनुमा है, वो रुक जाती है। मैंने वज़ीर आला बनने के बाद स्कूल मील प्रोग्राम का आगाज़ किया, जिसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि डीजी खान, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर के स्कूलों में तकरीबन 3500 स्कूलों में 4 लाख बच्चों को 6.5 करोड़ दूध के पैकेट आज तक फराहम किए जा चुके हैं। अब ये सहूलत इंशाअल्लाह हम भक्कर, लिया और पंजाब के मजीद 10 अजला में देने जा रहे हैं। और मुझे नहीं पता था कि इससे इस मील प्रोग्राम से हाज़िरी बढ़ जाएगी, तो मुझे ये बताते वक्त ये बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि जिन स्कूलों में ये प्रोग्राम शुरू किया है वहाँ बच्चों की हाज़िरी 93% पाई गई है माशाअल्लाह। और इस प्रोग्राम को आप जानते हैं जनाब स्पीकर, इस प्रोग्राम को वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने और दुनिया की दूसरे इदारों ने इसको एक्नॉलेज किया है और इसको अप्रिशिएट किया, बल्कि वो हमारे साथ मज़ीद तावन के लिए तैयार हो गए हैं। इसी तरह जनाब स्पीकर, मौजूदा सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस में खसूसी बच्चों के लिए, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए जो सहूलियात मौजूद नहीं थी, 60 अरब रुपए की लागत से वो मिसिंग फैसिलिटीज़ फराहम की जा रही हैं, जिनमें वॉशरूम्स, एडिशनल क्लासरूम्स, फर्नीचर की फराहमी, पीने के साफ पानी की फराहमी और IT लैब्स का क़याम शामिल है। और जनाब स्पीकर, अगली बार इंशाअल्लाह ताला बजट स्पीच करने के लिए अगले साल जब मैं इस हाउस में आऊँगी, तो मैं इंशाअल्लाह, अल्लाह मुझे सुरखरू करेगा, पंजाब के किसी स्कूल में, ये मैं वादा करके जा रही हूँ
कि पंजाब के किसी स्कूल में क्लासरूम्स की शॉर्टेज नहीं होगी, बच्चों को जमीन में बरामदों में घास पे बैठ के पढ़ना नहीं पड़ेगा। कोई ऐसा स्कूल, कोई ऐसा मैं ये वादा करके जा रही हूं जनाब स्पीकर कि 1 साल के अंदर अंदर पंजाब का कोई सरकारी स्कूल ऐसा नहीं होगा जहां फर्नीचर की कमी होगी, जहां क्लासरूम्स की कमी होगी, जहां पे पीने का साफ पानी मुहैया नहीं होगा और जहां पे बाथरूम या टॉयलेट्स या और कोई मिसिंग फैसिलिटी होगी। ये मैं वादा करके जा रही हूं इंशाल्लाह। और अभी भी आप देखें जनाब स्पीकर, जो पंजाब के सरकारी स्कूल हैं वो मेयारी स्कूल बन रहे हैं, उनको फ्रेशली पेंट किया जा रहा है, बच्चों के लिए नए सब्जेक्ट्स का इजरा किया गया है। और इसी तरह पंजाब के हर ज़िले में लड़कियों और लड़कों के स्कूल्स ऑफ एमिनेंस कायम करने जा रहे हैं। 300 नए स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस, स्कूल्स ऑफ एमिनेंस कायम करने जा रहे हैं, जिन पर 5 अरब रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। ये दिखाएं जी जरा प्लीज। ये स्कूल्स, ये आप सरकारी स्कूल देखिए, चलाएं, ये देखिए, ये प्राइवेट स्कूल नहीं है जनाब स्पीकर, ये सरकारी स्कूल है। और जनाब स्पीकर 6,000 से जायद आईटी लैब्स इन स्कूल में हम कायम करने जा रहे हैं इस साल इंशाअल्लाह ताला। और आप ये देखें कि एक पहला अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर, नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, चंद माह की कलील मुद्दत में शुरू किया गया है। चलाएं चलाएं, रोके नहीं, चलाएं प्लीज, चलें चलें चलाएं। जनाब स्पीकर, मैं इसका इफ्तिताह करने गई, आप यकीन करें आई टीयर्ड अप, मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये लोअर मिडिल क्लास से बच्चे थे जिनको किसी भी प्राइवेट महंगे तरीन सरकारी स्कूल से बेहतरीन तालीम दी जा रही थी। और जनाब स्पीकर, मैं आपसे पर्सनली ऑनेस्टली ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप तमाम पार्लियामेंटेरियंस को लेकर, इंक्लूडिंग मेरे मोहतरम ऑपोजिशन के पार्लियामेंटेरियंस, आपको मैं बसेस प्रोवाइड करूंगी, आप ज़रूर इस स्कूल का दौरा कीजिए ताकि आपको ये पता चले कि बहुत बार ये जुमला सुन के कान पक जाते हैं कि गरीब और अमीर को यकसा तालीम का निज़ाम दिया जाएगा, गरीब और अमीर में फ़र्क मिटा दिया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ एक रेटरिक, एक नैरेटिव बन के रह गया है। आप जब इस स्कूल में जाएंगे तो आपको लगेगा कि गरीब और अमीर की तफरीक की वो लाइन मिट चुकी है माशाल्लाह। And Honorable Speaker Saab, seeing is believing. I would request you to go and see for yourself that this is not mere rhetoric. This is concrete work, mashallah, historic work. और जनाब स्पीकर, मैं आज आपको बहुत फख्र से बताना चाहती हूँ कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर
राना सिकंदर हयात का अपना बेटा भी स्कूल में पढ़ रहा है। मुझे पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में, 77 इयर्स की तारीख में मुझे एक मिसाल दे दें जब किसी एजुकेशन मिनिस्टर का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता हो। और जनाब स्पीकर, मैं आपसे वादा करके गई थी, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान से वादा करके गई थी कि 1 साल के अंदर अंदर पंजाब में पहला ऑटिज्म स्कूल कायम करूंगी। आज बहुत ह्यूमिलिटी के साथ और बड़े फख्र से कहती हूँ कि ये स्कूल सितंबर 25 में मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आलमी मयार के माहिरीन की ज़ेर निगरानी ये स्कूल बन रहा है। इसमें बच्चों की थेरेपी होगी, आलमी मयार की तालीम मिलेगी, स्किल सिखाई जाएगी, कैमरास से निगरानी और हिफाजत पर मबनी स्पेशल चिल्ड्रन के ट्रांसपोर्ट का जदीद निज़ाम लाया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं जनाब स्पीकर, यहाँ पर अमीर के बच्चे का भी इलाज होगा, गरीब के बच्चे का भी इलाज होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये पाकिस्तान का प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का पहला इतना बड़ा सरकारी ऑटिज्म स्कूल है। दिखाएं जरा, ये देखिए, इसमें इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है, जिसमें जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम सर्विलेंस के साथ, सिक्योरिटी के साथ, स्पीच थेरेपी के साथ, फिजियोथेरेपी के साथ, वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ स्पेशल करिकुलम होगा, जिस पर 6 अरब रुपए की लागत आएगी। जी। और जनाब स्पीकर, अब मैं ज़राअत के शोबे, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक और इरिगेशन एंड वाटर के शोबे पे आती हूँ। जनाब स्पीकर, ज़राअत, लाइफ स्टॉक और इरिगेशन आबपाशी की सेक्टर में 123 अरब रुपए का तारीखी बजट, जो कि पिछले साल से 23% ज्यादा है। मैंने अपने किसान भाइयों से वादा किया था कि आपकी बहन, आपकी बेटी मरियम नवाज शरीफ आपका हाथ नहीं छोड़ेगी, और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं तरक्की के इस अमल में आपके मफादात पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। शोर मचाया गया जनाब स्पीकर, ये जब मैंने गंदम नहीं खरीदी तो शोर मचाया गया कि खुदा न खास्ता कोई जुल्म हो गया है। तो जनाब स्पीकर, आप जानते हैं कि इट माइट नॉट हैव बीन अ पॉलिटिकली करेक्ट डिसीजन, बट इट वाज अ करेक्ट डिसीजन, एंड वो इतना सही डिसीजन था कि बाकी चीज़ों की तरह तमाम सूबों ने मेरे डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया। खैबर पख्तूनख्वा ने, बलोचिस्तान ने, सिंध ने और इवन फेडरल गवर्नमेंट ने भी मेरे पॉलिसी को अपनाया और गंदम की और आटे की कीमत जो है वो बरकरार रखी, और रोटी की कीमत 25 रुपए से हम 12-13 रुपए पे लेकर आए। और मेरे ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आज आपके सामने, इस मुअज़्ज़ज़ हाउस के सामने एक ऐलान करना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह अगले हफ्ते से
अगले हफ्ते से रोटी की कीमत में मजीद कमी लाई जा रही है इंशाअल्लाह। स्पीकर साहब, बहुत शोर मचाने की कोशिश की गई कि किसानों पे खुदा न खास्ता जुल्म हो गया, लेकिन आपको कोई किसान उकसाने के बावजूद कोई किसान आपको सड़कों पे नजर नहीं आया। क्यों नजर नहीं आया? क्योंकि किसानों को नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ पे भरोसा है अल्हम्दुलिल्लाह, और उनको ये एतमाद था कि मरियम नवाज शरीफ अपने किसान भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेगी। जनाब स्पीकर, जब हमारी हुकूमत आई तो गंदम, सिर्फ गंदम की मद में पंजाब हुकूमत पर 650 अरब रुपए का कर्ज था, जिसकी कीमत पंजाब के अवाम अपनी जेब से अदा कर रहे थे, और वो पैसा ब्लैक मार्केट की जेब में जा रहा था, और फिर भी आटा भी महंगा था और रोटी भी महंगी थी। ये निजाम अगर यूं ही चलता रहता तो 1 खरब 40 अरब रुपए का कर्ज पंजाब के अवाम पर होता, जो महंगी रोटी और महंगे आटे की सूरत में पंजाब की अवाम अदा कर रही होती। अल्लाह ताला के फजल करम से जुल्म का, ज्यादती का ये निज़ाम मैंने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। ये वो पैसा था जो पंजाब के अवाम और किसानों पे खर्च नहीं हो रहा था। ये मिसकंसेप्शन था। आज किसान कार्ड के जरिए सिर्फ खाली बातें नहीं की, किसान कार्ड के जरिए 5.5 लाख किसानों को खाद, बीज, पेस्टिसाइड, कीड़े मार अद्वियात के लिए 60 अरब रुपए दिए जा चुके हैं, और 10 लाख किसानों को इस साल 200 अरब के बिला सूद कर्जे देने लगे इंशाअल्लाह। तारीख में पहली बार सबसे ज्यादा गंदम काश करने वाले छोटे किसानों को 1000 मुफ्त ट्रैक्टर्स दिए गए हैं, और किसानों की हौसला अफजाई के लिए 7.5 लाख गंदम के काश्तकारों को 5000 रुपया फी एकड़ के हिसाब से पिछले महीने 14 अरब रुपए से जायद की माली मुआवनत फराहम की गई है। और मैं आपके सामने आज इस हाउस के साथ ये कमिट करना चाहती हूँ, क्योंकि जाहिर है गंदम की कीमत में एक आर्टिफिशियल हाइक की वजह से, ना होने की वजह से गंदम की कीमतें नीचे आई हैं। तो बजाय इसके कि मैं बल्क बाइंग कर लूँ, मैंने ये फैसला किया है कि जो छोटा किसान है, 25 एकड़ तक का जो मालिक है, उसको इंशाअल्लाह ताला मैं टारगेटेड सब्सिडी उसके घर की दहलीज तक पहुंचाऊंगी। उसके लिए जो उसकी 3 मेजर इनपुट्स हैं, जिसके अंदर फर्टिलाइजर, जिसके अंदर बीज या सीड, जिसके अंदर कीड़े मार अद्वियात या पेस्टिसाइड शामिल है, उसमें कमी लाई जाएगी। उसकी खरीदारी के लिए उसको सब्सिडी दी जाएगी ताकि वो प्रॉफिट में इजाफा हो उसके इंशाअल्लाह ताला। और इसके लिए मैंने अरबों रुपया मुख्तस किया है। इसी तरह जनाब स्पीकर, इस साल 10,000 किसानों को सब्सिडाइज ट्रैक्टर्स दिए गए। पर ट्रैक्टर तारीख की सबसे बड़ी 10 लाख रुपए की सब्सिडी हमने दी। और आपको ये जान के खुशी होगी कि इस साल हम 20,000 ट्रैक्टर, 20,000 मजीद किसानों को देने जा रहे हैं। और इसी तरह 9 अरब रुपए की लागत से सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल ट्यूबवेल्स शुरू की जा रही है।
जिसमें तकरीबन सोलराइजेशन का पूरा खर्चा जो है वो हुकूमत पंजाब अदा करेगी। और मैंने जनाब स्पीकर 4 एग्री मॉल्स बनाने का वादा किया था। अल्लाह ताला के फजलो करम से दिखाएं प्लीज, एग्री मॉल्स दिखाएं, तैयार हो चुके हैं, ये देखें। दिखाइए। ये एग्रीकल्चर मॉल्स हैं जो तैयार हो चुके हैं। इन एग्रीकल्चर मॉल्स में जो साहिवाल, सरगोदा, मुल्तान और बहावलपुर में ये तकमील के मराहिल मुकम्मल कर चुके हैं। यहाँ एक ही छत के नीचे अंडर वन रूफ मशीनरी, एग्रीकल्चरल मशीनरी, खाद, बीज, पेस्टिसाइड्स और अद्वियात के साथ कर्ज की फराहमी और स्टोरेज की सहूलत किसानों को मुहैया की जा रही है। और जनाब स्पीकर, मेरे नज़दीक ये तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है कि इस साल चीफ मिनिस्टर हाई टेक फार्म मैकेनाइजेशन प्रोग्राम के तहत 30 अरब रुपए की इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग स्कीम शुरू कर रहे हैं, जिसके जरिए किसानों को राइस, व्हीट और उसके लिए जो पिवट सिस्टम, प्रूनर्स, कॉर्न ड्रायर्स, कॉर्न हार्वेस्टर्स, उसके लिए जदीद मशीनरी की फराहमी में किसानों को माली मुआवनत फराहम करने जा रहे हैं। तारीख में पहली बार जनाब स्पीकर 7 अरब रुपए की लागत से पोठोहार के खित्ते में किसान भाइयों के लिए सीएम एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम इन पोठोहार का आगाज कर रही हूं, जिसके तहत किसानों को आबपाशी का जदीद निज़ाम, छोटे डैम्स, लेज़र लेवलर्स की फराहमी और उस खित्ते में ऑलिव्स और बेरीज की काश्त बढ़ाई जाएगी। इस साल 60% सब्सिडी पर किसान भाइयों को 5000 सुपर सीडर्स दिए जा चुके हैं और अगले माली साल में इंशाअल्लाह किसानों को 10,000 सुपर सीडर्स मजीद दिए जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ स्टबल बर्निंग और आलूदगी को रोका जाएगा बल्कि ज़राई पैदावार में इजाफा होगा। और किसानों के पुरजोर इसरार पर इस साल 1.5 अरब रुपए की लागत से क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लाई जा रही है, जिससे किसानों को उनकी फसलों को जो खुदा न खास्ता अगर नुकसान हो तो उसकी फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन अजाला उनको मिल जाए। बहुत चीज़ें मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा लंबे काम हैं। इसी तरह वाटर रिजर्वॉयर्स की तामीर 8 अरब रुपए से शुरू कर रहे हैं कि सीएम्स प्रोग्राम फॉर वाटर एफिशिएंट एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 25 अरब रुपए से एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वाटर रिजर्वॉयर्स, वाटर कंजर्वेशन, वाटर यूज एफिशिएंसी, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वाटर स्टोरेज और पोठोहार के इलाके में स्मॉल डैम्स शामिल हैं। जनाब स्पीकर, पंजाब लाइफ स्टॉक कार्ड के जरिए 4 महीने के लिए लाइफ स्टॉक फार्मर्स को 2.25 लाख रुपया दिया जा रहा है, जिससे तकरीबन पिछले साल में 1 लाख जानवरों की फैटनिंग प्रोग्राम हम कामयाबी से मुकम्मल कर चुके हैं और इस साल इंशाअल्लाह ताला मज़ीद 3 लाख जानवर तैयार होंगे। और ये दूध और गोश्त की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ब्रीड डेवलपमेंट प्रोग्राम, डिजीज़ कंट्रोल कंपार्टमेंट्स, फुट एंड माउथ डिजीज़ के लिए
कंट्रोल जोन्स और टैगिंग, एनिमल्स की टैगिंग और ट्रेसेबिलिटी को मुतारिफ कराया जा रहा है। जनूबी पंजाब की ख़वातीन को 5,500 मुफ्त जानवर फराहम किए जा चुके हैं पिछले 12 महीने में, और इस साल इंशाअल्लाह ताला 5,500 जानवर फराहम किए जाएंगे। मैं वज़ीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक सैयद आशिक हुसैन किरमानी, उनके सेक्रेटरी इफ्तिखार साहू, वज़ीर आबपाशी काज़िम अली पीरज़ादा और मुतल्लिका सेक्रेटरीज को शाबाश, दिल की गहराइयों से शाबाश देती हूँ। जनाब स्पीकर, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगी। मुझे पता है आप सुन सुन के थक गए हैं। हाउस की भी तवज्जो चाहती हूँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल है और मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ। ओ भाई ठहर जाओ, ज्यादा नारे हमारे अपने लोग लगा। इनके भी जज्बात है चीफ मिनिस्टर। ऑनरेबल स्पीकर, प्लीज कैरी ऑन टेलिंग अस, हम नहीं थके, आप बताती जाएं। मुझे आपकी आवाज कम आ रही है। जनाब स्पीकर, मैं बड़ी आजिज़ी से सर झुकाकर, सर सजदे में रखकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि 2 दिन पहले अपनी छत, अपना घर स्कीम में 50,000 घरों का कर्जे का टारगेट मुकम्मल कर लिया है। और जनाब स्पीकर, शहरी और देही इलाकों की तफरीक किए बगैर, डिविजनल हेडक्वार्टर्स की तफरीक किए बगैर, बड़े और छोटे शहरों की तफरीक किए बगैर, बिला इम्तियाज, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट के तमाम शहरों में ये प्रोग्राम को यकसा तौर पे लॉन्च किया गया है। और 2 दिन पहले न सिर्फ ये कि 55,000 खानदानों को अपनी छत, अपना घर के कर्जे मिले, बल्कि 41,000 घर इस वक्त एज वी स्पीक अंडर कंस्ट्रक्शन है। अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 घर। ये देखिए ऑनरेबल स्पीकर, चलाएं प्लीज। जल्दी जल्दी दिखाएं, चलाएं प्लीज। और जनाब स्पीकर, रात को जब मैं फीडबैक कॉल्स का क्रक्स सुन के सोती हूँ, ये हमेशा मेरी आंखों के आगे सामने ये चेहरे आते हैं। गरीब लोग थे, अपनी छत नहीं थी। ये मुझे इतना इमोशनल करती हैं स्टोरीज के, मैं आपको बता नहीं सकती। और 77 इयर्स पाकिस्तान की पूरी तारीख, बल्कि मैं चैलेंज करती हूँ पूरी दुनिया की, 1 साल की नहीं, 6 माह की कलील मुद्दत में ये 50-55,000 घर शुरू हो। Houses as साहब are rising, और हर मेरे हर रोज 65 के करीब घर जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं, 65 के करीब डेली बेसिस के ऊपर। आप सोचें, वो 55,000 लोग जिनके पास घर नहीं थे, 6 माह की कलील तरीन दिसंबर में शुरू हुआ और आज हम 7वें महीने में हैं। और ये एक मौजज़े से अल्लाह ताला के, दिस इज़ अ लिटिल मिरेकल ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं नहीं सोच सकती थी कि मैं इसको अचीव कर पाऊंगी। ये आप सबकी दुआएं, सपोर्ट और मेरी टीम की मेहनत है। और दिसंबर तक
अगले 6 माह की कलील मुद्दत में इंशाअल्लाह ताला 1 लाख घरों का टारगेट हम अचीव करेंगे और अगले 4 सालों में मजमूई तौर पे 5 सालों में 5 लाख घर बेघर अफराद को दिए जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब स्पीकर, ये तो उन लोगों के लिए जिनके पास मरला 2 मरले छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है। पंजाब के 19 अजला में अपनी ज़मीन अपना घर का मंसूबा इस साल में शुरू कर रही हूँ, जिसमें मुस्तहिक अफराद को जो बेघर भी हैं, बेज़मीन भी है, उनको सरकारी ज़मीनों को फ्री दे रही हूँ इंशाअल्लाह ताला। 3-3 मरले का ज़मीन पंजाब के बेज़मीन अफराद के लिए हम देने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बिलाल यासीन जो मेरे हाउसिंग के मिनिस्टर हैं और अभी अभी जो तब्दील हुए कैप्टन असद जो कि हाउसिंग के सेक्रेटरी थे, जिन्होंने बहुत मेहनत और लगन के साथ इस प्रोग्राम को यहाँ पहुँचाया है, और अब जो नए सेक्रेटरी हाउसिंग आए हैं नूरुल अमीन मेंगल, मैं उन सब का शुक्रिया भी अदा करती हूँ और मेरे दिल से उनके लिए दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला उनको का और ज़्यादा उनको रिवॉर्ड दे कि उनकी वजह से 55,000 बेघर अफराद को 6 माह की कलील मुद्दत में घर मिले माशाल्लाह। और जनाब स्पीकर, जब मैंने ओथ उठाया तो मैंने पहला वादा जो है वो ये किया कि पंजाब में